खाटू श्याम जी का मेला, जहां आस्था और भक्ति का सैलाब उमड़ता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इस मेले में कुछ ऐसा भी होता है जो आम लोगों की नजरों से छिपा रहता है। मेले की शुरुआत होती है श्री श्याम बाबा के जयकारों से। श्रद्धालु नाचते गाते बाबा का गुणगान कर रहे हैं। परिक्रमा मार्ग में लोग हाथ जोड़े, आंखों में आंसू लिए अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। हर कोई बाबा श्याम की कृपा पाने के लिए यहाँ आता है। लेकिन इस बार कुछ अलग था। मेले में मौजूद एक बूढ़े साधु की बातें सबका ध्यान खींच रही थीं। श्याम बाबा के दरबार में हर किसी की इच्छा पूरी होती है, लेकिन एक चीज ऐसी भी है जिसे जानकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लोगों ने उसे पागल समझा, लेकिन वास्तव में वह एक बहुत बड़ा रहस्य जानता था। उस साधु ने दावा किया कि हर साल इस मेले में कोई एक आदमी गायब हो जाता है। तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ एक संयोग है? नहीं, यह एक रहस्य है जो सदियों से चला आ रहा है। लोगों ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन राज और उसकी टीम को उसकी बातें अजीब लगीं। राज एक यूट्यूबर था जो रहस्यमयी घटनाओं पर वीडियो बनाता था। उसे यह एक दमदार स्टोरी लगी और उसने इस मिस्ट्री को उजागर करने का फैसला किया। राज और उसकी टीम ने तय किया कि वे रात में मेले की रिकॉर्डिंग करेंगे। रात के 2 बजे, जब ज्यादातर श्रद्धालु सो चुके थे, तब राज और उसकी टीम ने कुछ अजीब देखा। भाई, यह रोशनी कहां से आ रही है? यहां तो कोई नहीं होना चाहिए। राज ने कैमरा घुमाया तो देखा कि एक काले कपड़ों में लिपटी एक परछाई मंदिर के पीछे जा रही थी। वह और उसकी टीम धीरे धीरे उसके पीछे जाने लगे। उन्होंने देखा कि मंदिर के पीछे एक पुरानी दीवार में दरारें थीं, जैसे कोई छुपा हुआ दरवाजा हो। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, दीवार हल्की सी खिसक गई। भाई, ये क्या है? यहाँ एक गुप्त रास्ता है। जैसे ही राज और उसकी टीम अंदर घुसी, उन्होंने देखा कि यह एक गुप्त सुरंग थी। सुरंग में नीचे जाने पर उन्हें दीवारों पर पुरानी आकृतियां और मंत्र लिखे मिले। आगे बढ़ते ही उन्होंने एक बड़ा सा दरवाजा देखा, जिस पर खाटू श्याम बाबा का चिन्ह बना था। राज ने दरवाजे को धक्का दिया और जैसे ही वह खुला, सभी सन्न रह गए। अंदर एक गुप्त कक्ष था, जहां दीवारों पर पुराने चित्र और पांडुलिपियां रखी थीं। लेकिन सबसे खौफनाक चीज थी एक पुरानी किताब, जिसमें लिखा था कि सदियों पहले यहां एक संत ने भविष्यवाणी की थी, हर 100 साल में एक रात ऐसी आती है जब इस सुरंग का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, और जो कोई भी इस रात यहां चला आता है वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। राज और उसकी टीम यह पढ़कर कांप उठे। उसी समय सुरंग के अंदर कुछ सरसराने की आवाज आई। राज ने कैमरा घुमाया, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। तभी एक तेज हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोस्तों, हमें यहां से निकलना होगा। यह जगह बहुत खतरनाक है। लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर जाने की कोशिश की, एक भयानक चीख सुनाई दी। सबने पीछे मुड़कर देखा और कैमरा वहीं गिर गया। अगले दिन राज की टीम के कुछ सदस्य लौट आए, लेकिन राज गायब था। मेले में चर्चा फैल गई, क्या सच में खाटू श्याम मंदिर के नीचे कोई रहस्य छिपा है? राज कहां चला गया? क्या वह कभी लौटेगा? राज की टीम के बचे हुए सदस्य समीर और नेहा पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ऑफिसर, राज कहां गया? आखिरी बार उसे कब देखा गया? समीर ने राज की रिकॉर्डिंग पुलिस को दिखाई, जिसमें गुप्त सुरंग और दरवाजे की फुटेज थी। सर, हम सब अंदर गए थे, लेकिन अचानक राज पीछे रह गया और फिर वह गायब हो गया। पुलिस ऑफिसर चौंकते हुए, क्या खाटू श्याम मंदिर के नीचे सुरंग? वहां तो कभी कोई सुरंग नहीं थी। पुलिस ने तुरंत मंदिर के पुजारी से बात की। पुजारी गंभीर स्वर में बोले, अगर सच में वह गुप्त दरवाजे तक पहुंचा था तो मामला गंभीर है। वहां कोई आम इंसान नहीं जा सकता। पुलिस, पुजारी और राज की टीम के सदस्य फिर से मंदिर के पीछे गए, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो गुप्त दरवाजा गायब था। समीर, लेकिन हमने इसे खोला था। यहां अंदर एक सुरंग थी। पुलिस अफसर, क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो? यहां कुछ नहीं है। नेहा ने रिकॉर्डिंग दोबारा चेक की, लेकिन वीडियो में वह दरवाजा अब नजर ही नहीं आ रहा था। यह कैसे हो सकता है? जब हमने शूट किया था तब तो साफ दिख रहा था। उसी समय वहीं खड़े एक बूढ़े साधु ने कहा, वह दरवाजा किसी साधारण इंसान के लिए नहीं था। तुम लोगों ने जो देखा वह तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। राज के लापता होने की खबर धीरे धीरे पूरे मेले में फैल गई। नेहा और समीर ने लाइब्रेरी में जाकर पुराने रिकॉर्ड खंगाले। उन्हें 100 साल पुरानी एक खबर मिली। 1919 में खाटू श्याम मेले के दौरान एक युवक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। उसे आखिरी बार मंदिर के पीछे देखा गया था। खोजबीन के बाद भी वह कभी नहीं मिला। समीर, तो क्या यह हर 100 साल में दोहराया जाता है? नेहा, यह कैसे संभव है? यह साधु 100 साल पहले भी यहाँ था। रात के 3 बजे नेहा और समीर ने दोबारा उसी जगह कैमरा लगाया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो?
अचानक कैमरा अपने आप बंद हो गया और जब अगले दिन पुलिस आई तो नेहा भी गायब थी। नेहा के लापता होने के बाद मेले में डर का माहौल बन गया। समीर अब अकेला था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फैसला किया कि वह खाटू श्याम बाबा के मंदिर में जाकर जवाब ढूंढेगा। समीर मंदिर के अंदर जाता है। घंटियां बज रही हैं, पूरा माहौल भक्ति से भरा है। बाबा, मुझे राज और नेहा को वापस लाना है। अगर यह मेला सच में चमत्कारी है तो मुझे रास्ता दिखाओ। तभी अचानक मंदिर के अंदर जल रही ज्योत की लौ बहुत तेज हो गई और शंख बजने लगा। समीर चौंक कर पीछे हटता है। समीर को मंदिर की दीवार पर राज की परछाई दिखी, जो मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा था। मंदिर में मौजूद पुजारी चौंक गए। हे बाबा श्याम, यह संकेत है। इसका अर्थ है कि वह जीवित है। पुलिस अफसर, अगर वह जिंदा है तो आखिर वह कहाँ गया? पुजारी ने कहा, जिस दरवाजे की तुम बात कर रहे हो वह साधारण लोगों के लिए नहीं खुलता। वहां सिर्फ वही जा सकता है जिसे बाबा खुद अंदर बुलाते हैं। समीर को अब यकीन हो गया था कि अगर राज और नेहा को बचाना है तो उसे उस गुप्त दरवाजे तक फिर से पहुंचना होगा। रात के 12 बजे समीर अकेले मंदिर के पीछे गया। समीर टॉर्च लेकर दीवार के पास जाता है, लेकिन वहां दरवाजा अब भी नहीं दिख रहा। तभी अचानक मंदिर में घंटियों की आवाज तेज होने लगी और एक रहस्यमयी रोशनी दीवार पर चमकने लगी। दीवार अपने आप खिसकने लगी। समीर को अब वही गुप्त सुरंग दिख गई जिसमें राज और नेहा गए थे, लेकिन इस बार वह अकेला था। समीर ने हिम्मत जुटाई और सुरंग में उतर गया। सुरंग में आगे बढ़ते ही समीर को वहीं पुरानी चित्रकारी और मंत्र दीवारों पर दिखे, लेकिन इस बार उसे दीवार पर कुछ अजीब लिखा मिला। जिसने भी इस दरवाजे को खोला है वह वापस नहीं लौट सकता। समीर डरते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसे एक हल्की हल्की रोशनी दिखती है। वहां एक विशाल कक्ष था जहां कई पुरानी मूर्तियां और रहस्यमयी प्रतीक बने थे। कक्ष के बीच में एक पुराना पत्थर का मंच था जिस पर कुछ लिखा था। समीर ने जब ध्यान से देखा तो उसकी सांसें रुक गईं। यहाँ पर 100 सालों से गायब हुए लोगों के नाम लिखे हैं और सबसे आखिरी नाम था राज और नेहा 2025 समीर। क्या? लेकिन राज और नेहा तो अभी जिंदा होने चाहिए। तभी उसे किसी की फुसफुसाने की आवाज आई, बचाओ, हमें यहां से निकालो। समीर इधर उधर देखता है। तभी एक कोने में एक लोहे का दरवाजा दिखता है। दरवाजे के पीछे हलचल हो रही थी, जैसे कोई अंदर फंसा हो। समीर ने जैसे ही दरवाजा खोला, राज और नेहा अंदर थे। वे बुरी हालत में थे, जमीन पर गिरे हुए, कमजोर और डर से कांपते हुए। राज, समीर, तुम यहां कैसे आए? ये जगह हमें छोड़ने नहीं देगी। समीर ने नेहा को सहारा दिया और दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी पूरा कक्ष हिलने लगा। जैसे ही वे भागने लगे, अचानक एक भयानक परछाई उनके सामने आ गई। वह परछाई कोई इंसान नहीं बल्कि एक रहस्यमयी आत्मा थी। आत्मा ने कहा, तुम लोगों ने वह देखा है जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। अब तुम यहां से कभी नहीं निकल सकते। समीर ने हिम्मत जुटाकर बाबा श्याम का नाम लिया। बाबा श्याम, अगर हमने कोई गलती की हो तो हमें माफ कर देना, हमें रास्ता दिखाओ। जैसे ही उसने यह कहा, मंदिर के घंटों की आवाज बहुत तेज हो गई और अचानक आत्मा जोर से चीखते हुए गायब हो गई। सुरंग का दरवाजा अपने आप खुल गया और तीनों भागते हुए बाहर निकल आए। जैसे ही वे बाहर आए, मंदिर की ज्योत तेज चमकने लगी। पुजारी और पुलिस दोनों वहां खड़े थे। वे तीनों को देखकर हैरान रह गए। पुलिस अफसर, तुम लोग, आखिर अंदर क्या था? राज कांपते हुए, वहां एक रहस्यमयी आत्मा थी और वहां कई सालों से गायब लोग फंसे थे। पुजारी ने हाथ जोड़े और कहा, बाबा श्याम ने तुम लोगों की रक्षा की, अब यह दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। तीनों ने राहत की सांस ली और घर लौट आए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।